हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है, फिर देखेंगे उसका टाइप्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, फिर हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है। इसमें जो है कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो हैलोजन से रिएक्शन करता है NaOH के प्रेजेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड हैलोजन से रिएक्शन करता है NaOH के प्रेजेंस में, इसी को हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हैलोजन इज रिएक्टेड विथ कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इज कॉल्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देख लेते हैं टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फ्लोरोफॉर्म, दूसरा क्लोरोफॉर्म, थर्ड होता है ब्रोमोफॉर्म, फोर्थ होता है आइडोफॉर्म। तो यहाँ पे देखेंगे फ्लोरोफॉर्म कब होगा, जब कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो रिएक्शन करेगा F2 से। क्लोरोफॉर्म जब कार्बोनिल कंपाउंड Cl2 से रिएक्शन करेगा तो वो होगा क्लोरोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म जब Br2 से रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड। आइडोफॉर्म जब कार्बोनिल कंपाउंड I2 से रिएक्शन करेगा तो होगा आइडोफॉर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है। इन चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है। अब देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल, मेथिल कीटोन, सेकेंडरी एल्कोहल इन विच OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड नंबर कार्बन। अब देखिए एसिड एल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता होगा, एथेनॉल का फार्मूला आपको पता होगा, मेथिल कीटोन और सेकेंडरी एल्कोहल ये वाला हम आपको क्लियर कर देते हैं, ये क्या होते हैं ये क्लियर कर देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेथिल कीटोन। CH3 CO CH3 CH3 CO CH2 CH3 CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो यहाँ पे देखिए मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या है, मेथिल ग्रुप है। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एथिल ग्रुप है। यहाँ पे भी एथिल ग्रुप है और यहाँ पे भी एथिल ग्रुप है। तो अब देखिए यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, मेथिल, ये हो गया आपका मेथिल कीटोन। और ये क्या हो गया, ये भी मेथिल कीटोन में ही आएगा क्योंकि एक मेथिल ग्रुप एक साइड में लगा है। तो दोनों में से किसी भी साइड में एक मेथिल ग्रुप होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहेगा, उसको हम कहेंगे मेथिल कीटोन, और वो क्या देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन तब वो देगा। ये वाला जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके दोनों साइड में एथिल लगे हैं, मेथिल ग्रुप कहीं नहीं लगा है। ये देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन और ये देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देख लेते हैं सेकेंड कंडीशन। उसने बोला कि जो एल्कोहल है वो सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए, प्लस दूसरा उसमें ये भी जोड़ा कि OH ग्रुप जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन पे होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेके यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ये हो गया, ये हो जाएगा CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। अब सेकेंडरी एल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब है ऐसा कार्बन, ऐसे कार्बन से OH अटैच होना चाहिए जो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब हो गया OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल है क्योंकि देखिए OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच हो रहे हैं, तो सेकेंडरी तो है। सेकेंड कंडीशन उसने बोला कि जो OH ग्रुप है ना वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच हो जाना चाहिए। तो नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3 4 5। इस साइड से नंबरिंग करने पे OH ग्रुप 3rd पोजीशन पे आ रहा है। अगर इस साइड से भी करेंगे नंबरिंग तब भी ये 3rd पोजीशन पे ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा।
क्योंकि उसमें बोला कि OH ग्रुप जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन पे अटैच होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है ना, सेकेंडरी एल्कोहल है। अब नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो OH ग्रुप कहाँ अटैच है, सेकेंड नंबर कार्बन पे। ये जो है ये रिएक्शन देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन ये कंपाउंड देगा, लेकिन ये वाला कंपाउंड नहीं देगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कंपाउंड हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। अब इसका रिएक्शन होगा I2 से और NaOH से। I2 कितना लेंगे ये आपको याद रहना चाहिए कि 3I2 यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे 4 NaOH लेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अब बनेगा क्या, यहाँ पे CHI3 बनेगा। CHI3 जो है कॉमन है, वो हर एक रिएक्शन, 4 रिएक्शन है ना, चारों रिएक्शन में ये कंपाउंड बनेगा, ये कॉमन है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, वो इस पे डिपेंड होगा कि ये कितने कार्बन का बनेगा। सब में बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सब में बनेगा, लेकिन कार्बन कितना होगा ये इस पे रिएजेंट पे, मतलब जो आप लिए हैं उस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, और यहाँ पे हमने एक कार्बन यूज़ कर लिया, तो मतलब ये वाला कंपाउंड एक ही कार्बन का होना चाहिए। तो ये बनेगा आपका HCOONA, ये एक कार्बन का बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या बनेगा, NaI और H2O। अब देखिए, अब इसको बैलेंस करेंगे कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले आप देखोगे यहाँ पे देखोगे I कितना है, तो यहाँ पे I हो गया 6, 3I यहाँ पे यूज़ हो गया। अब यहाँ पे 3 लगाएंगे तब जाके ये रिएक्शन बैलेंस होगा। अब इसको वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए आप देखोगे ऑक्सीजन कितना लगा है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 5 ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हो गए। अब यहाँ पे 3 लगाएंगे तब जाके 5 ऑक्सीजन होंगे, तब जाके ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप आयोडीन देखोगे कितने हैं, फिर उसके बाद देखोगे ऑक्सीजन कितने हैं, इसके बाद उसको बैलेंस कर दोगे। अब यहाँ पे मेथिल कीटोन का रिएक्शन भी I2 से करवाइए और NaOH से करवाइए। तो यहाँ पे भी 3I2 लेंगे और 4 NaOH लेंगे। अब रिएक्शन करवा देंगे तो CHI3 बनेगा, सब में बनेगा CHI3। अब इसको बनाने के लिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना कार्बन इसमें है। तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, हमने एक कार्बन यूज़ कर लिया, इसका मतलब ये जो बनेगा वो 2 कार्बन का बनेगा। उसमें क्या बन रहा था, 1 कार्बन का बन रहा था, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 कार्बन का। तो यहाँ पे जो H था ना, वहाँ पे कर देंगे CH3COONA, और क्या बनेगा, NaIH2O। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने आपको बताया आयोडीन देखेंगे कितना है, उसको बैलेंस कर लेंगे, फिर ऑक्सीजन देखेंगे कितना है, उसको बैलेंस कर लेंगे। अब देखेंगे ये वाला कि सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए, और जो OH ग्रुप है ना वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच होना चाहिए, उसका देख लेते हैं। तो उसका देखने से पहले आप देखोगे यहाँ पे कि ये सेकेंडरी भी है और OH ग्रुप जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच है, तो मतलब कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब देखेंगे यहाँ पे 4I2 + 6 NaOH यूज किया है, यहाँ पे 3 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे 4 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 4 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे 6 यूज़ कर रहे हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे कितना लगेगा। अब देखिए यहाँ पे बनेगा CHI3 सब में बनेगा। फिर उसके बाद इसको बनाने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि कितना कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 कार्बन यूज़ कर लिया, बचे 2 कार्बन। अब 2 कार्बन का यहाँ पे बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COONA, और क्या बनेगा, NaI बनेगा, H2O बनेगा। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखोगे आप आयोडीन कितना है, 8 आयोडीन है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो 5 यहाँ पे लगाओगे तो 8 हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 1 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, 7 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यूज़ हो गए, तो यहाँ पे कितने यूज़ होंगे, 5 यूज़ होंगे, 5 लगा देंगे, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब एक और था, एथेनॉल था। एथेनॉल का रिएक्शन भी हम किससे करवाएंगे, 4I2 + 6 NaOH से करवा देंगे, तो क्या बनेगा, CHI बनेगा। अब इसको बनाने के लिए देखेंगे यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, 1 कार्बन यूज़ कर लिया, मतलब कि 1 कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, COONA
प्लस NaIH2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आयोडीन देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, कितना है कितना कम है उसको लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।